प्रोफेसर विजय लक्ष्मी, लेट मी कम टू यू नेक्स्ट। बच्चे अगेन नया स्टेप लेना शुरू कर रहे हैं, क्या वो कुछ सवाल है जो आपको लगता है बच्चे नहीं पूछते, उनको पूछना चाहिए वो सवाल बिफोर दे सिलेक्ट देयर कोर्स, बिफोर दे सिलेक्ट देयर कॉलेज? व्हाट आर सम ऑफ दोस थिंग्स जो इन सारे बच्चों को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनको अपने रहनो गुमान में, अपने जहन में रखना चाहिए इससे पहले कि वो डिसाइड करें कि उन्हें क्या कोर्स या कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए, जो फ्रेमवर्क है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट का ब्रोशर, मैं कल उसको बहुत ध्यान से पढ़ भी रही थी जी, मैडम बैरन ने मिल के जो बनाया है, और उसमें बहुत क्लियर कट पॉइंट वाइज 1 2 3 4 व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आप CUET देंगे, आप CSAS में कौन कौन से सब्जेक्ट्स भरेंगे जो कि आपके क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग होती है. One has to be very careful about that. I'll re-emphasize what Professor Gandhi has said, that there is subject mapping, that whatever subjects you have studied in the past, they'll be given priority and on the basis of which you will get admission. So while filling this form, CSAS भरने के समय बच्चों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपना सीट एलोकेशन के लिए, तो उसमें सब्जेक्ट भी भरते हैं ना, एलोकेशन इट्स अ कॉमन. सो आई होप बच्चों को पता हो. बच्चों से ही मैंने सीसैस सीखा, तो हम तो पूरा बच्चों से तो सास सीखने को मिल रहा है मैम आजकल, सीसैस नहीं. बच्चों से ही हमने ये सीखा है. बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं टीचर्स को. तो वो बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट जो आप फिल कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर अबाउट. जैसे साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, मैथमेटिक्स जहाँ जहाँ ज़रूरी है. आई मीन आपने बोर्ड में मैथमेटिक्स लिया है या नहीं, आपने CUET में आपने मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे दिया, तो कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट वी आर टॉकिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी राइट नाउ. आई डू नॉट नो अबाउट दी नहीं, फोकस्ड ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिस इज फोकस्ड ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट मैपिंग के लिए क्लियर गाइडलाइंस दिया है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे फॉर दी कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज. उसका बच्चे ध्यान रखें वाइल फिलिंग द फॉर्म. वो बहुत ज़रूरी है. इवन कि पीजी में है, पीजी के लिए मिनिमम एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है. मैथ्स में जैसे 50% मांग रहे हैं तो उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है. उसके साथ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं सब्जेक्ट मैपिंग में जिनको कि क्लब कर दिए जाते हैं, जो बोर्ड में हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स है और कॉमर्स है, इस तरह से जो मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं उनको हम बीकॉम में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं. उनको हम बाइफरकेट अलग अलग नहीं करते हैं कि ये अलग सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट मैपिंग में उनको अलग तरीके से देखें. जो कॉमन कोर्सेज हैं उनको एक तरह से आप देखिए बहुत क्लियर है कि उनको कंसिडर किया जाएगा. उनको BE में भी कंसिडर किया जाएगा, उनको कॉमर्स में भी कंसिडर किया जाएगा, मे बी इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, क्योंकि कोर्सेज बहुत ओवरलैप करते हैं, तो वो किया जाएगा. 40 to 50% जो है सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है इन कोर्सेज का. इसलिए उनमें इन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा. मैथमेटिक्स जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वो बहुत क्लियर है हमारे ब्रोशर में. वो बच्चे ध्यान से देख करके जिनके पास मैथमेटिक्स हैं वही उन कोर्सेज को फुलफिल करें, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनका वेस्ट हो जाएगा. एक स्टूडेंट है अर्पिता हमारे साथ जुड़ी हैं. जी अर्पिता, इफ यू कुड प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अपना कैमरा भी आप ऑन कर दें तो हम आपका सवाल यहाँ पर लाइव ले लें. अर्पिता, ओवर टू यू. कैन यू हियर अस फ्रॉम द स्टूडियो? यस सर. बताइए अर्पिता, किस प्रकार से आपकी सहायता करी जा सकती है? क्वेश्चन है, DU में एडमिशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस थोड़ा बता दीजिए. वही बता रहे हैं. वही मैडम ने बताया, आप बता दें प्लीज. सो अर्पिता, अभी आपने अगर CUET दे दिया है, CUET एग्जाम हो गया? यस मैम. तो अब आप बस वेट करिए, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म खुलने वाला है. आप हमारी एडमिशन की जो वेबसाइट है www.admission.uod.ac.in,
इस पे थोड़ा अपने आप को विजिलेंट रखिए, रेगुलरली विजिट करिए। इनफैक्ट मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि ये वेबसाइट पिछले साल भी देख लीजिए, आर्काइव्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन पिछले साल की है। विद इन सम डेज, विद इन फ्यू डेज वी आर गोइंग टू लॉन्च, हम अपना पोर्टल लॉन्च करेंगे, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उस फॉर्म को फिल करना होगा। तो ये प्रोसेस और 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। आप उसका वेट करिए। ब्रोशर हमारे वेबसाइट पे आपको ब्रोशर मैम मिलेगा। सौम्या एक और स्टूडेंट है हमारे साथ जो जुड़ी हैं, आई थिंक अर्पिता का भी सवाल से मिलता जुलता इनका सवाल है। पूछ रही हैं कि बिना CUET की एडमिशन मिल सकता है क्या? नहीं CUET के बिना एडमिशन, देखिए, सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस मिल सकता है इस बारे में। ऑन दिस क्वेश्चन। पहले हमारा जो मेन पर्पस है वो है CUET के बेसिस पर ही एडमिशन देना। तो अधिकतर कॉलेजेस की जो सीटें हैं वो इस पे ख़त्म हो जाती हैं, भर जाती हैं। लेकिन हमारा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ जो हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ सीटें नहीं भरी फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो हमने पिछले 2 सालों में एक मॉपअप राउंड भी चलाया था, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है कि, गारंटी नहीं है इसमें, कोई गारंटी नहीं है। अगर हमारी सीटें भर गई तो सिर्फ CUET के आधार पर ही एडमिशन होगी, और अगर हमें लगा कुछ सीटें खाली हो रही हैं तो हम मॉपअप निकालेंगे।